वैसे तो चावल पूरे भारत का मुख्य खाद्य पदार्थ है, मगर चावल से बनने वाली और भी अलग अलग चीजें हैं, चाहे वो पीठा हो, चाहे वो उसकी रोटी हो, या फिर गया और आसपास के इलाके में उससे बनने वाली मिठाई। और उस मिठाई का नाम है अनरसा। मैं चौथी पीढ़ी शॉप में बैठ रहा हूँ सर, और ये मेरे पिताजी के दादाजी का दुकान है, और तब से ये हमारा प्रोफेशन ही है, ख़ानदानी प्रोफेशन ही है, तिलकुट लाई अनरसा बनाना और उसको बेचना। पहले तो बाज़ार से चावल आता है सर, ये गांव से कहीं से भी चावल हो, हम उसको आउटसोर्सिंग करते हैं चावल को। उसमें एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि चावल में कंकड़ पत्थर ना हो, मिट्टी या कंकड़ पत्थर, फ्रेश चावल हो, और चावल की क्वालिटी उच्च क्वालिटी की हो। आगे की प्रोसेस में धुलाई की प्रोसेस होती है। धुलाई की प्रोसेस ये होती है कि उसको हम लोग इस तरीके से धोते हैं, जितने भी गर्दे हैं तो वो निकल जाना चाहिए, और उसको फिर हम सुखा लेते हैं। उसके बाद उसको पीसने की प्रक्रिया होती है। पीसना बहुत ज़्यादा बारीक हम नहीं पीसते हैं, उसको थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। पिसवाने के बाद जो है, उसके बाद हम इसका चाशनी तैयार करते हैं, जिसमें पिट्ठी बनना है। अब चावल का चौरेठा आ गया मेरे पास। चौरेठा आने के बाद अब मैं उसमें मिठास के लिए हम गुड़ और चीनी दोनों लगभग समान रूप से, समान मात्रा में यूज़ करते हैं। देन उसकी चाशनी हम तैयार किए। चाशनी तैयार करने के बाद जो हमारे पास चौरेठा पीसा हुआ आया, अगर चाशनी तैयार हो गई, वो कारीगर देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, उसके बाद उसमें मिक्सिंग का प्रोसेस चलता है। मतलब चाशनी में चौरेठा धीरे धीरे में, और एक कारीगर जो है उसको कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, उससे चाशनी को कंटिन्यूसली मूव करता है, सो दैट लम्स ना बने। अगर लम्स बन जाता तो फिर वो बेकाम हो जाए, कोई काम का नहीं है वो लम्स ना बने। तो उस कंटिन्यूसली मूव करना भी है, और चौरेठा भी डालना है। देन वो एक इस तरीके वो डिसाइड करते हैं कि पूरी तरह से चावल जो है पका है कि नहीं। जब चावल पिट्ठी तैयार हो जाता है, पिट्ठी तैयार होने के बाद उसको ठंडे करने के लिए हम लोग कम से कम 24 घंटा छोड़ते हैं। 24 घंटा छोड़ते हैं इसलिए कि अगर गरम गरम बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। देन उसको भरने की प्रक्रिया, आप स्टफिंग करके भी खा सकते हैं, मावा का स्टफिंग होता है, बिना स्टफिंग का भी खा सकते हैं, जिसकी अनरसे की लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाती है। मतलब आप 15 दिन तक उस अनरसे का विदाउट मावा स्टफिंग किए हुए उसको 15 दिन तक खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें और कोई आइटम होता ही नहीं जो कि ख़राब हो। एक चावल और दूसरा एक थोड़ा सा सेसम सीड का प्रयोग करते हो गार्निशिंग के लिए पड़े, और वो टेस्ट भी लाता है। सेसम सीड आप देखे होंगे, अनरसा को एक ही साइड तिल लगता है, दूसरी साइड तिल नहीं लगता, क्योंकि अनरसा जब वो फ्राइंग के लिए जाता है, डीप फ्राइंग होता है, डीप फ्राइंग के लिए जाता है तो वन साइडेड फ्राई होता है, बोथ साइडेड फ्राई नहीं होता। तिल का साइड हमेशा घी के ऊपर होता है, तिल का जो साइड होता है, और जो विदाउट तिल है वो नीचे होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और चूँकि तिल अगर नीचे कर देंगे तो तिल जल जाएगा। देन उसके बाद प्रोसेस आता है, उसको फिर आप उसके बहुत ही लजीज टेस्ट है इसका अनरसे का। एक बार जो खाया सो मस्त हो गया एकदम खाने के बाद। इसी तरह हम खोजते खोजते आए हैं कि कहाँ पर है। हम तो बहुत दूर, यहाँ से 130 किलोमीटर का दूरी में हम एक गांव में है, जहाँ से मतलब कोई सुविधा, हम लोग इसका नाम सुनते थे तब आए, नाम सुनते